भारत के हाथ लगी ऐसी दुर्बल टेक्नोलॉजी कि भारत बन जाएगा इंजनों के निर्माण में महाशक्तिशाली देश। अमेरिका और जापान से भारत छीन लेगा ताज। टाटा ने उठाई जिम्मेदारी, भारत बनेगा इंजनों के निर्माण में सुपर पावर देश। दोस्तों, यकीनन तौर पर भारत ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंजनों के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है जिससे भारत इंजनों के निर्माण में नई क्रांति लाने वाला है। अभी तक अरब के देशों के द्वारा जो पेट्रोल और डीजल पर दादागिरी दिखाई जा रही थी, उस पर भी भारत लगाम लगाने की तैयारी कर चुका है। ये देश अपनी मनमानी करके जब मर्जी तेल के प्रोडक्शन को रोक देते थे, तेल की कीमतों को बढ़ा देते थे, लेकिन अब भारत पेट्रोल और डीजल का तोड़ ढूंढ चुका है। भारत के इस खोज को देखकर अमेरिका तक भी हैरान हो गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मौजूदा वक्त में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसका आविष्कार जापान और अमेरिका जैसे देशों ने किया है। लेकिन अब जिस टेक्नोलॉजी का दौर आने वाला है उसमें महारत सिर्फ और सिर्फ भारत को हासिल हो रही है। भारत ऐसी दुर्बल टेक्नोलॉजी की खोज कर रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो रही है। एक ऐसा वक्त था जब भारत अपनी छोटी छोटी चीजों को दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। एक ऐसा दौर था जब भारत को कुछ भी बनाना होता था तो दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना पड़ता था। कई देशों के सामने टेक्नोलॉजी देने की गुजारिश की जाती थी, पर अब भारत उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से अब भारत दूसरे देशों को रॉ मटेरियल के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करने वाला है। दरअसल भारत को एक ऐसा खजाना हाथ लगा है जिस पर भारत अगर अपने प्रोजेक्ट पर सफल होता है तो एक तरफ जहां अरब देशों को झटका लगेगा तो दूसरी तरफ धरती को भी बचाने में भारत बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत को ऐसा क्या मिल गया है जिसके चलते टेक्नोलॉजी के धनी अमेरिका और जापान जैसे देशों को भी भारत पीछे छोड़ सकता है। तो आपको बता दें, ये खजाना है ग्रीन हाइड्रोजन का। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में जो सफलता प्राप्त की है, इस तरीके की सफलता के लिए अमेरिका जैसे देश भी कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में पैसे तो बहुत हैं, लेकिन उनको खाली जमीन नहीं मिल रही है कि वो पेड़ पौधों का वृक्षारोपण कर पाए। भारत के अंदर अभी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने जो सफलता अर्जित की है उसके दम पर पूरी दुनिया में बादशाह बन गया है। अभी तक भारत के लिए क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन जब भारत को महसूस हुआ कि क्रूड ऑयल की भी एक सीमित मात्रा है जो कभी न कभी खत्म होने वाला है, तभी से भारत ग्रीन हाइड्रोजन की खोज में निकल पड़ा था। तो अब जाकर भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सफलता मिल गई है। अब यह ग्रीन हाइड्रोजन कभी खत्म नहीं होगा और इससे आसानी से पेट्रोल और डीजल को भी रिप्लेस किया जा सकेगा। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर ऑफ लाइफ भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह ऊर्जा का वो स्रोत है जिससे प्रदूषण तो नहीं निकलता और न ही इससे कोई वेस्ट निकलता है। भारत के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि भारत को जल्द से जल्द कार्बन का उत्सर्जन कम करना है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रधानमंत्री के सपने को भी पूरा कर सकता है। उधर भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन की खोज कर दुनिया के पहले चैप्टर को शुरू कर दिया है कि यही वो रास्ता है जिसके जरिए दुनिया को बचाया जा सकता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इन्हीं गैसों के चलते लगातार ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र के किनारे वाले शहरों को डूबने का खतरा भी मंडराने लगा है। दोस्तों, विकसित देशों ने पहले ही पेड़ पौधों को काटकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण कर लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को रोकने वाले पेड़ पौधों की कमी हो रही है। तो इन्हीं विकसित देशों के द्वारा विकासशील और अविकसित देशों पर दबाव बनाया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का उत्सर्जन कम करो। तो वहीं भारत ने दुनिया को जो आईना दिखाया है उसे अमेरिका तक भी नहीं कर पाया है। उधर जब अमेरिका को पता चला कि ग्रीन हाइड्रोजन ही आने वाला भविष्य है, तो वो भी भारत के साथ हाथ मिला चुका है। दरअसल आपको बता दें, ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से जिन इंजनों को चलाया जाएगा उन इंजन के निर्माण की जिम्मेदारी भारत के टाटा ग्रुप को दी गई है। उधर इसी टाटा ग्रुप के साथ एक अमेरिकी कंपनी कमिंस इंक भी साथ में प्रोडक्शन शुरू करने के लिए डील साइन कर चुकी है। इन दोनों कंपनियों के द्वारा केवल इंजनों का निर्माण ही नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ कमर्शियल वाहनों का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाटा ग्रुप 1993 से ही इसी अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण कर रहे थे। तो अब दोनों कंपनियां मिलकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए बदलाव लाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले इंजनों के निर्माण पर काम शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।